राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय महन से विधायक, जिन्होंने हमारे इस इलाके की मान सम्मान की पगड़ी को बहुत ऊपर लेके जाने का काम किया है। हमारे इस इलाके के लिए जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे आदरणीय आनंद सिंह डांगी जी। हमारे बीच में हमारे विधायक जेबी वाल्मीकि जी। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक और ओबीसी के हमारे प्रधान रामनिवास बुडेला जी, हमारे राजीव गुगनानी जी, निर्मला जी, हमारी महिला के अध्यक्ष पंडित अनिल शर्मा जी, डॉक्टर संजय अत्री जी, हमारे भाई विजेंद्र जी, हमारे भाई कौशिक साहब, हमारे सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो अपने गांव में आज आपके बीच में पहुंचे, अपने गांव में आज अपने आपके बीच में पहुंचे, आप सबने इतना जो मान सम्मान किया, इतना स्वागत किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भाई चुनाव का बिगुल बज चुका है, लोकसभा का चुनाव, और इस लोकसभा के चुनाव में रोहतक लोकसभा की जो सीट है, जो अपनी सीट है, इस सीट पे पूरे देश की और हरियाणा प्रदेश की नजर है। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दे सकता, मेरे असल में बोल बोल के कई दिनों से मेरा गला थोड़ा सा और खांसी हो रही है, तो बहुत लंबी बात नहीं, मैं तो थोड़ी छोटी में बात कहूँगा। सबकी नज़र इस सीट पे है। आप भी अखबार में पढ़ते होंगे कि पूरी बीजेपी के लिए ये सीट जो है, ये सीट पूरी बीजेपी की निशाने पे है। उनके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से लेकर और मुख्यमंत्री खट्टर साहब तक, और खट्टर साहब से लेकर सारे मंत्रियों तक, सबके निशाने पे ये सीट है। आप सबके बयान भी पढ़ते होंगे। अमित शाह जी का बयान आया जब वो हिसार में आए कि मेरे को तब संतुष्टि होगी, मेरे को तब सुकून मिलेगा जब दीपेंद्र को रोहतक से हराओगे। ऐसे ही खट्टर साहब के बयान आपने पढ़े होंगे, वो भी लगे हुए हैं। ये सारे मंत्रियों के, चाहे कैप्टन अभिमन्यु जी हैं, तो ये इसके पीछे राजनीति क्या है? ये देखो, जो सारे पीछे पड़े हुए हैं, देखो मैंने किसी की झूठी नहीं खोल रखी, जो सारे मेरे पास लाए हैं। इसकी राजनीति हरियाणा के आने वाले भविष्य की लड़ाई, हरियाणा के आने वाले समय की राजनीति की दिशा क्या होगी, उसका फैसला है। रोहतक लोकसभा सीट, जिस दिन यहाँ का नतीजा आएगा, एक सांसद का सवाल नहीं, सांसद तो देश में 550 लगभग बनने, 545। कई स्टेट ऐसी हैं जहां से 80-80 एमपी बन के जाएंगे, हरियाणा से भी 10 एमपी बनेंगे, मगर जो सबका ध्यान, सबका फोकस अपनी सीट पे है, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ जिस दिन आपकी बड़ी जीत होगी, जिस दिन आप चुनाव जीतोगे और जिस दिन आपकी बड़ी जीत होगी, उसी दिन हरियाणा में बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती और अपना राज दोबारा से बनने का रास्ता निकलता है। और ये हमारे पूरे हरियाणा के लिए जरूरी है। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हरियाणा के लिए जरूरी है और रोहतक के लिए जरूरी है। बीजेपी की सरकार आई 5 साल पहले, अपना हरियाणा के अंदर आपने देखा, इन्होंने झूठ की और फूट की राजनीति करी, झूठे वायदे कह के सत्ता में आ गए और फूट भाई को भाई से उलझा के अपनी राजनीति करने की कोशिश करी, जो देश के लिए सबसे बुरी चीज़ है। ये देश की बात करते हैं, ये देश सबका है। जो लोग देश की बात करते हैं बीजेपी वाले, ये देश सबका है। आप आपस में लोगों को उलझा के अगर राजनीति करोगे तो वो देश हित में नहीं हो सकती बात। दूसरी, रोहतक के लिए बहुत जरूरी है।
बड़े बुजुर्गों ने सारा समय देखा है, हमारी पीढ़ी ने भी समय देखा है, जो हमसे अगली जो पीढ़ी कॉलेज और स्कूल से निकल के आई है उनने शायद वो समय नहीं देखा। दिल्ली के एक तरफ नोएडा, एक तरफ गुड़गांव और एक तरफ ये रोहतक झज्जर। हमारा इलाका भी दिल्ली के उतनी दूर बसा हुआ है जितना गुड़गांव नोएडा। मगर 2005 से पहले जब अपना राज बना, राज इस इलाके में आया, उससे पहले हम देखते थे गुड़गांव जाते थे 4 लेन के हाईवे दिखाई देते थे, फैक्ट्रियां दिखाई देती थी, उद्योग दिखाई देते थे, इमारतें दिखाई देती। और रोहतक में आते थे तो अपने गांव की क्या स्थिति थी आपको याद होगा, अपने शहरों की क्या स्थिति थी, रोहतक की क्या स्थिति थी, पूरे इलाके की क्या स्थिति थी। एक भी 4 लेन सड़क 2005 से पहले पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में, फैक्ट्री उद्योग तो दूर की बात है, एक ले दे के एलपीएस की फैक्ट्री होती थी, एक भी कोई 4 लेन की सड़क पूरे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में नहीं थी। 50 साल के संघर्ष के बाद वो राजनीतिक ताकत बनी, एक दिन में नहीं बनी वो ताकत, 50 साल के संघर्ष के बाद वो ताकत बनी। 1966 में इस इलाके में राज आया था एक बार, पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को अवसर मिला था। उसके बाद जब चला गया राज तो 85 साल लग गए। जब ताकत बनी तो जब अपना नंबर आया तो ये इलाका भी धीरे धीरे विकास की तरफ आगे जाने लगा। कहीं 4 लेन के हाईवे आए तो कहीं बाईपास बने, कहीं एम्स आया झज्जर में तो आईआईएम आया रोहतक में, कहीं आईएमटी आई, बड़े बड़े उद्योग लगे तो मेट्रो पहुंची बहादुरगढ़ तक, रेल की लाइन बिछने लगी और पूरा इलाके की तस्वीर, रोहतक देश की सबसे विकसित शहरों में से एक रोहतक की गिनती होने लगी और हमारा पूरा इलाका विकास की तरफ आगे बढ़ा। वो जो 9 साल आपका राज रहा, उस 9 साल में उल्हाना 9 साल में जब राज रहता है तो कोई बात हो सकती है कि कोई जो है, मगर एक बात की संतुष्टि है, 9 साल में कभी भाईचारे पे आंच नहीं आई, कभी आपस में कोई उलझन नहीं पैदा हुई और एक ही बात का उल्हाना मिला, एक ही बात का उल्हाना, जिस उल्हाने को देकर ये जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं उस समय पार्टी छोड़ के बसपा में चले गए थे, बीएसपी में, उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि हुड्डा साहब ने सारा काम और सारी रोजगार रोहतक में कर दिया, भाई इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा। तो ये अपना इलाका आगे गया, बड़ी मुश्किलों से ये 9 साल मिले थे हमें। उसके बाद जब राज चला गया, मैं नौजवानों को थोड़ा सा 1-2 उदाहरण देना चाहता हूँ। जब राज चला गया तो कितना नुकसान हुआ हमारा इलाके का, मैं 3-4 उदाहरण में समझ आ जाएगी आपको बात। अपने समय कुल 1000 क्योंकि आज के दिन जागरूकता का समय, ऑन द रिकॉर्ड, हर चीज रिकॉर्ड पे रहती है। आरटीआई का समय है, कुछ काम किया जाएगा तो वो भी रिकॉर्ड पे है, कुछ काम नहीं किया जाएगा तो वो भी रिकॉर्ड पे है। नौजवानों को इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। हमारे समय 9 साल के हुड्डा सरकार में कुल 1080 किलोमीटर के 4 लेन के नेशनल हाईवे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में आए, चाहे वो रोहतक से हिसार हो डबवाली, चाहे वो रोहतक से गोहाना होके पानीपत हो, चाहे रोहतक से झज्जर होके रेवाड़ी हो, बाईपास हो जो 475 करोड़ का रोहतक का पूरा बाईपास रिंग रोड हो, 1080 किलोमीटर की। सरकार बदल गई, जिस दिन बीजेपी की सरकार आई, खट्टर सरकार आई, 1 इंच का नया नेशनल हाईवे तो रोहतक में आना दूर की बात है। जो ये नेशनल हाईवे बन गए थे इनमें किसी में अंडरपास, जहां अंडरपास की जरूरत थी, कहीं एक अंडरपास भी मंजूर नहीं हुआ 5 साल में। जींद वाला रोक दिया, जींद वाला बाईपास यूं का यूं रुका पड़ा है, जो जिस दिन गई थी उसी दिन, जैसे अपने गांव की बिजली जिस दिन सरकार गई थी उसी दिन बिजली साथ चली गई। और जो है भाई, जो अब जैसे अंकल ने कहा कि ये आपकी चिंता नहीं है, हमारी चिंता है। जिस दिन सरकार आएगी, जिस दिन 6 महीने के बाद गिनती होके आपका राज बनेगा। मैं आज कह के जाता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर और रोहतक के अंदर मेरे को लोगों की जन भावना का पता है, रोहतक लोकसभा क्षेत्र में क्या जन भावना बन रही है लोगों की। आपकी जीत होगी, बड़ी जीत होगी, और वो ऐसी जीत होगी, वो जीत दिल्ली नहीं रुकेगी, रोहतक लोकसभा सीट से वो चंडीगढ़ जाएगी, आपका राज लेके आएगी। और जिस दिन गिनती होगी, 6 महीने बाद जिस दिन गिनती होगी, उस दिन
जो है अगले दिन का जब सूरज निकलेगा उससे पहले डोब गांव में 24 घंटे बिजली